23 मार्च बलिदान दिवस। इनकलाब जिंदाबाद के उद्घोषक भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। क्रांतिवीर भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को ग्राम बंगा, जिला लायलपुर, पंजाब में हुआ था। उनके जन्म के कुछ समय पूर्व ही उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह जेल से छूटे थे। अतः उसे भागों वाला अर्थात भाग्यवान माना गया। घर में हर समय स्वाधीनता आंदोलन की चर्चा होती रहती थी। इसका प्रभाव भगत सिंह के मन पर गहराई से पड़ा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, अमृतसर में क्रूर पुलिस अधिकारी डायर ने गोली चलाकर हजारों नागरिकों को मार डाला। यह सुनकर बालक भगत सिंह वहां गया और खून में सनी मिट्टी को एक बोतल में भर लाया। वह प्रतिदिन उसकी पूजा कर उसे माथे से लगाता था। भगत सिंह का विचार था कि धूर्त अंग्रेज अहिंसक आंदोलन से नहीं भागेंगे। अतः उन्होंने आयरलैंड, इटली, रूस आदि के क्रांतिकारी आंदोलनों का गहन अध्ययन किया। वे भारत में भी ऐसा ही संगठन खड़ा करना चाहते थे। विवाह का दबाव पड़ने पर उन्होंने घर छोड़ दिया और कानपुर में स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप में काम करने लगे। कुछ समय बाद वे लाहौर पहुंच गए और नौजवान भारत सभा बनाई। भगत सिंह ने कई स्थानों का प्रवास भी किया। इसमें उनकी भेंट चंद्रशेखर आजाद जैसे साथियों से हुई। उन्होंने कोलकाता जाकर बम बनाना भी सीखा। 1928 में ब्रिटेन से लॉर्ड साइमन के नेतृत्व में एक दल स्वतंत्रता की स्थिति के अध्ययन के लिए भारत आया। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके विरुद्ध बड़ा प्रदर्शन हुआ। इससे बौखलाकर पुलिस अधिकारी स्कॉट तथा सैंडर्स ने लाठीचार्ज करा दिया। वयोवृद्ध लाला जी के सिर पर इससे भारी चोट आई और वे कुछ दिन बाद चल बसे। इस घटना से क्रांतिवीरों का खून खौल उठा। उन्होंने कुछ दिन बाद सैंडर्स को पुलिस कार्यालय के सामने ही गोलियों से भून दिया। पुलिस ने बहुत प्रयास किया, पर सब क्रांतिकारी वेश बदलकर लाहौर से बाहर निकल गए। कुछ समय बाद दिल्ली में केंद्रीय धारासभा का अधिवेशन होने वाला था। क्रांतिवीरों ने वहां धमाका करने का निश्चय किया। इसके लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त चुने गए। निर्धारित दिन ये दोनों बम और पर्चे लेकर दर्शक दीर्घा में जा पहुंचे। भारत विरोधी प्रस्तावों पर चर्चा शुरू होते ही दोनों ने खड़े होकर सदन में बम फेंक दिया। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पर्चे फेंके, जिन पर क्रांतिकारी आंदोलन का उद्देश्य लिखा था। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। न्यायालय में भगत सिंह ने जो बयान दिए, उससे सारे विश्व में उनकी प्रशंसा हुई। भगत सिंह पर सैंडर्स की हत्या का भी आरोप था। उस कांड में कई अन्य क्रांतिकारी भी शामिल थे, जिनमें से सुखदेव और राजगुरु को पुलिस पकड़ चुकी थी। इन तीनों को 24 मार्च 1931 को फांसी देने का आदेश जारी कर दिया गया। भगत सिंह की फांसी का देश भर में व्यापक विरोध हो रहा था। इससे डरकर धूर्त अंग्रेजों ने एक दिन पूर्व 23 मार्च की शाम को इन्हें फांसी दे दी और इनके शवों को परिवारजनों की अनुपस्थिति में जला दिया। पर इस बलिदान ने देश में क्रांति की ज्वाला को और धधका दिया। उनका नारा इनकलाब जिंदाबाद आज भी सभा सम्मेलनों में ऊर्जा का संचार कर देता है।